अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेडक्वार्टर फाकत लाइव स्टॉक में हूँ आपका होस्ट और मेरे साथ हैं मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मुंह खुर जैसी बीमारियों के बारे में। ये बीमारियाँ जानवरों को होती किस मौसम में, इनकी वजह क्या है और इनका जो इलाज होता है वैक्सीन, वो जानवरों को कितनी डोज हो, इस्तेमाल करवाने का एक मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। तीसरी बात कि अगर किसी का घर हो थोड़ा दूर, जानवर दूर हो, तो उसके जो वैक्सीन होती है उसके पास मौजूद ना हो, तो उसका एक देसी टोटका इलाज क्या है वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये तो सर सबसे पहले तो आप बता दें कि ये मुंह खुर जैसी बीमारियां जानवरों को होती क्यों हैं। जी देखिए उसामा भाई, ये मुंह खुर वाली बीमारियाँ अक्सर उस वक़्त पैदा होती हैं जब मौसम में कुछ तब्दीली आ रही हो, यानी मौसम सर्दी में गर्मी की तरफ शिफ्ट हो रहा हो या गर्मी से सर्दी की तरफ। आमतौर पर जब ये तकरीबन फरवरी के दूसरे हफ्ते में वैक्सीन करवाई जाती है, यानी फरवरी के 10 या 12 तारीख को, और दूसरी बार की जाए बात तो वो अगस्त के आखिरी अय्याम में यानी 22-23 तारीख में ये वैक्सीन होती है। लेकिन बात की जाए तो वैक्सीन और मेडिसिन की, वैक्सीन और मेडिसिन में फ़र्क क्या है। वैक्सीन उस वक्त जानवर को कराई जाती है जब जानवर बीमार ना हो, इस बीमारी का शिकार ना हो, सिर्फ जानवर को बचाने के लिए वैक्सीन कराई जाती है। इस मेडिसिन को वैक्सीन कहा जाता है। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो मेडिसिन जानवर को जब इस बीमारी का शिकार हो गया, जानवर बीमार हो गया, उस वक्त बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो दवाई लगाई जाती है ना, उसे मेडिसिन कहते हैं। आमतौर पर हमारे पाकिस्तान में जो कम छोटे लेवल पर एक ही लेवल में सेटिंग करते हैं। अगर छोटे फार्मों में देखा जाए तो वो वैक्सीन उस वक्त करवाते हैं जब जानवर बीमार हो जाता है, यानी उसे थोड़ा बहुत शक्ल आने लग गया, ऐसी बीमारी लग जाए उस बाद में वैक्सीन करवाते हैं। उस वक्त कहते हैं अब इसकी वैक्सीन शुरू करा लें। अब जो टाइम जब उसे बीमारी का शिकार वो हो गया, मतलब वो कम वक्त थोड़े परसेंट में, यानी मुँह में हल्के मुल्के छाले वगैरह पैदा हुए, इस वक्त ही उसे वैक्सीन ही करवाने चाहिए। उसे मेडिसिन दें ताकि वो अच्छी तरह खुद को, अब वो बीमार हो गया, अब बीमारी का इलाज करें, अब दोबारा वैक्सीन ना करवाएं ताकि वो वैक्सीन का क्या मतलब उस वक्त। जी बिल्कुल सर, अगर बीमारी जानवर को हमने होने वाली है तो उससे पहले जो होता है ना, हमने एहतियात करना है, तो उसे कहते हैं वैक्सीन इस वक्त होती है। वैक्सीन जानवरों को इस वक्त लगाई जाती है ताकि जो बीमारी आने वाली है इसका जो उसकी कुव्वत मदाफ़त है वो इसके लिए तैयार हो जाए, जो इस पर हमला ना करे, वो खुद पावरफुल हो ताकि वो उसके जरासीम को अपने ऊपर बर्दाश्त कर ले या उसके यानी उस पर असरअंदाज ना हो, इसलिए वैक्सीन होती है। लेकिन हमारे माशरे में उस वक्त वैक्सीन कराई जाती है जब वो टाइम भी गुजर जाता है और जानवर आधा का बीमार हो जाता है, उसका शिकार होना शुरू हो जाता है, उस वक्त वैक्सीन करवानी शुरू कर दी जाती है। इस वक्त इस जो वैक्सीन का वो टाइम है ना, इसे लाजमी जो लिखा करे मेडिसिन वगैरह इसकी लाजमी करवाया करें। अगर बात की जाए मुँह खुर की, जो मुँह खुर की वैक्सीन है, ये वैक्सीन का जो टाइम है ये फरवरी के दूसरे हफ्ते में यानी 10 से 12 तारीख से पहले करवा देनी चाहिए, ये आपका फॉर्म मुकम्मल हो। और सर्दियों में अगस्त का, यानी अब जो आने वाले महीने अगस्त के जो गुजर गया, अगस्त का जो आखिरी अय्याम में ये मुंह खुर वाली वैक्सीन करवा देनी चाहिए। इसके बाद जानवर मौसम तब्दील होता है, फिर वो बीमारी का शिकार होना शुरू हो जाता है, फिर वो उसे बीमारी का इलाज कराना चाहिए। अक्सर किसी जानवर की मुंह जैसी बीमारी हो जाए तो ज़्यादा हो जाए वो, जैसे कि आप बता रहे हैं, उसके बाद में हमने मेडिसिन वगैरह का रिकवर करवाने के लिए हमने उसे मेडिसिन वगैरह देनी है। तो अगर हो जाए बीमारी तो ये रिकवर जल्दी हो जाती है या फिर ये बिगड़ जाए तो फिर भाई बिगड़ दी जाती है, रिकवर हो जाती है। जी बेशक, हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। तो वो बीमारी जितनी भी आगे बढ़ जाए उसका इलाज है, लेकिन एक पैमाने में, एक सेटिंग में किया जाए। अगर बीमारी छोटी बड़ी इतने ज़्यादा नहीं है, रोज़ पर की कम लेवल पर है, तो बहुत नॉर्मल या जो है नुस्खा है, आपने लेना है 50 ग्राम लेनी है तकरीबन, जो ये नहीं होती फटकड़ी, सफ़ेद फटकड़ी, इसे पानी में लिक्विड कर लेना, खुश्क मेडिसिन वगैरह बता रहे हैं जिसने वैक्सीन नहीं करनी उनके लिए है। जी यानी अगर जानवर थोड़ा सा बीमार हो, अगर वैक्सीन आपके इलाके में नहीं मिल रही, थोड़ा सा मुंह खुर वगैरह की बीमारी जानवरों को हुई हो तो फिर उसका ये है तरीका। इस वक्त अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये जानवर मुंह खुर की तरफ जा रहा है, ये होगा इसे,
तो उसके लिए इलाज है। वैक्सीन की जगह भी सर कर सकते नहीं, हैं? वैक्सीन ही करनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है, मजबूरी है, फिर जो आपको जानवरों है ही को नहीं, बीमारी हो चुकी है, हो जी, आपको महसूस हो के अभी शुरू होगी, तो उस वक्त मेडिसिन के तौर पर मेडिसिन के तौर पर जी आपने 50 ग्राम फटकड़ी लेनी है, जी जो बिल्कुल खुश्क होती है, ढेलीनुमा होती है, जी उसे पानी में लिक्विड कर लेना, उसे थोड़ा कूट लें ताकि वो बारीक हो, पानी में अच्छी तरह लिक्विड हो जाए, हल पजीर हो जाए वो। इसके बाद आपने पानी से तकरीबन कितना हो, 1 कप? 1 कप ले लें, बस 1 कप ले लें, 2 कप ले लें, उसमें कोई लिक्विड के वास्ते जो तो कपड़ा 50 वगैरह ग्राम गीला हो जाए, फटकड़ी लेकर उसके अंदर हल कर ले वो पानी आपका 200, यानी बात करें एक लेवल में बात कर लेते हैं, 200 ग्राम आप पानी ले लें, यानी 1 पाव, 50 ग्राम फटकड़ी को उसमें मिक्स कर लेना, आपने अच्छी तरह हल हो जाए जब वो, तो आपने लेना है 1 पाव, जो कीकर नहीं होती, कीकर का दरख्त, जी सर, होते हैं दरख्त वगैरह, होती हैं आम, होते हैं आम, ये गाँव में कीकर वगैरह से क्या क्या देते हैं, उसके ऊपर से छिलका उतार लेना आपने, यानी उसका जो सक वगैरह होता है ना, सक वगैरह वो उतार लेना, उसे अच्छी तरह उबाल लें, गर्म पानी में करके उसे अच्छी तरह उबाल लें, जब तक 15-20 मिनट। सर कितना हो तकरीबन 1 पाव 1 पाव जी, 1 पाव आपने वो सक लेके उसे उबाल लेना है। ये पानी जो फटकड़ी वाला वो पानी उसमें डाल वो देना। सक वगैरह सर होती है, कुछ ये दरख्त होती हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, बड़े दरख्त होते हैं, ये जो तकरीबन दरमियानी सी हो, दरमियानी से ले लें, या वो दरख्त के ऊपर जो शाखें वगैरह नहीं निकल रही हैं उनमें से ऊपर से उतार लें जी, वो, यानी वो सक वगैरह जो सख्त ना हुआ वो वो नरम हो जाएगा, वो उतर जाएगा, जब जो नीचे से तना है उस वहाँ से तो वो नहीं 2 दिन उतरेंगे। सुतरे में मोटा भी हो जाएगा। जी जी, उससे जो नरम जो शाखें वगैरह उसमें से ऊपर से छिलका उतार लें। 1 पाव ले लें, जो आपने जो 50 ग्राम वाला जो फटकड़ी जो पानी बनाया हुआ है, इस पानी में उसे अपने हल कर लेना। जब वो पाव को सर उबाल लेना है, उस पानी को 50 ग्राम फटकड़ी में मिक्स कर लेना। जी जी, वो फटकड़ी वाला पानी जो आपने मिक्स कर लेना। अब उसमें जो कपड़ा वगैरह लेकर जानवर के अगर मुंह में अगर या जो उसके चेहरे पर दाने वगैरह निकले हैं, उस मुंह में चेहरे वगैरह पर अपने वो लगा देना है, ताकि वो अच्छी तरह वो दवाई वगैरह लग जाए। और अगर पाँव पर ज़ख़म वगैरह या दाने वगैरह निकले हैं, तो उसे गर्म रेत करके ना, रेत जो गर्म कमरे नुमा छोटा बना लो, उसे रेत वो कमरे में बिछा देना, उस पर आग वगैरह लगा दें, या जो चींटियों से लगा दें, या किसी और तरीके से रेत को गर्म कर देना आपने। उस पर आप 15-20 मिनट उस पर जो चक्कर वगैरह ये सर रेत को हम तसले वगैरह बटल वगैरह में डाल के हम गर्म करके तो बाद में उसे फर्श पे बिछा दें, तो ऊपर से उसके। लेकिन ऐसा ना उसामा भाई कि वो आप ज़्यादा रेत को नहीं कर सकते, रेत इतनी हो कि जिसमें जानवर का पाँव तकरीबन उसके अंदर चला जाए, यानी वो 3-4 इंच तक हो रही थी। जो ये ना ये भूरे कलर की रेत अक्सर रेगिस्तान से मिल जाती है, ये रेत ले लें, वो ज़मीन पर बिछाकर उस पर छिड़ियाँ वगैरह लगा लें, या जो गन्ने का छिलका होता है वो जाने कुछ ऐसे जैसे पंजाब में कहते हैं कुछ, जिससे वो गर्म हवा वगैरह बन जाए, वो उसका कोयला ना बने ताकि वो जानवरों को जख्म वगैरह ना हो। जब वो रेत गर्म हो जाए, उस पर आपने चक्कर वगैरह लगाना, ताकि जो इसके पाँव में अगर जरासीम वगैरह लगे हैं, जो पाँव के अंदर ही दरमियान वाला रास्ता होता है ना, वो खाली टाइप, उसमें जरासीम वगैरह रुके होते हैं, ताकि वो गर्म होकर वो भी जल जाए, ख़त्म हो जाए। जो मुंह वाले छाले वगैरह वो जो पानी को वहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हम, पाँव वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है जो अगर जो जरासीम ये गर्म रेस वहाँ पे जला के एक बार बाद में पानी भी लगा लगा। फार्मूला था हमारा 50 ग्राम फटकरी लेकर 1 कप पानी में हल्फजीर कर उसके बाद सर जो सक वगैरह होता है, ये सर कितना था, 1 पाव सक लेकर उसे सर अलहदा पानी में उबाल कर, आधा पानी वो भी सर आधा किलो पानी में उबाल कर, और सर उस पानी को हमने फटकरी वाले पानी में डाल जी इसको उसमें डाल दें, ताकि वो लिक्विड फटकड़ी को सर एक्स्ट्रा पानी में तकरीबन सर पानी बन जाएगा, तकरीबन 1 किलो बन जाएगा, 3 पाव बन जाए, जाना है कुछ 3 पाव बन जाए, कोई हर्ज नहीं इसमें। पानी का कोई आपने इतना ही डालना, पानी के पास ज़्यादा काम भी हो तो कोई खास मसला नहीं है। और अगर जो पानी बच जाए तो वो तकरीबन आप 1 पाव तक जानवर को दे भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं जी, अगर ज़्यादा मसला बन जाए। अगर जानवर को पानी ले भी जाता है, अंदर निकल भी जाता है, कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई जहर वगैरह नहीं है, वो जानवर को बच जाए या अच्छे से लगा ले, ये खतरा नहीं है, के अंदर जुबान के अंदर मुंह के अंदर तो फिर कोई खतरा नहीं है जी। ये सर कोई और आपने बात करनी है तो आमतौर पर जानवरों को बस वैक्सीन जो टाइम पर करवानी चाहिए। आम हमारे जो देहाती इलाके हैं वैक्सीन का इतना खास ख्याल रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो वो आप वैक्सीन करवा देंगे तो आपको ये सारे जो झंझट है वो नहीं निभाने पड़ेंगे, बस वैक्सीन करो तो अपना बस आप सिस्टम रहेंगे। इसलिए वैक्सीन जो टाइम पर करवानी चाहिए।
जी, ये तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस बारे में बीमारी के बारे में मिल चुकी होगी। नाज़रीन हम इस छोटी छोटी जो बीमारी होती हैं फार्म के ऊपर, ये छोटी छोटी बीमारी जो आमतौर पर आती रहती हैं फार्म में, इन तमाम का इस कुछ दिन हम चैनल के ऊपर इन तमाम जो बीमारी होती हैं इनके मतलब हम कुछ ना कुछ इलाज लाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप उस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप ये छोटी छोटी जो ज़्यादा बीमारियां आती रहती हैं ना, तो इसके बारे में आपको तमाम की तमाम मालूमात आपको जहन में हो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो, आप घर में एक फार्मूला बनाएं और वो जानवर आपका ठीक हो जाए। ये तमाम छोटी छोटी इलाज जो है ना, इनको आप ज़रूर देखें और समझने की ज़रा कोशिश कीजिए। ये तो नाज़रीन अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।